नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी जैसे भी हो मस्त और स्वस्थ होंगे। अजय हॉन्टेड वर्ल्ड, जहां पर मैं आप लोगों को आप ही के द्वारा भेजे गए हॉरर या फिर क्रिपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी दी है, जहां पर आप अपनी स्टोरी को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कहा जाता है जिन कमरे के तालों में जंग लग जाए उन कमरों के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। सो ऐसी ही है आज की स्टोरी। आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है सोनाक्षी ने। सोनाक्षी दिल्ली की रहने वाली है और ये कोटा अपनी पढ़ाई के लिए गई थी। इन्हें वहाँ पर एक हॉस्टल में ऐसा ही रूम मिला था जो कि काफी टाइम से बंद था, और वहाँ पर उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम ये स्टोरी सुनी थी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। पहली बार किसी स्टोरी को सुनकर मुझे खुद डर लगा था कि एक रियल स्टोरी इतनी ज्यादा हॉन्टेड कैसे हो सकती है। सो आइए जानते हैं आखिर क्या है सोनाक्षी की स्टोरी। मेरा नाम सोनाक्षी है और मैं नई दिल्ली के कोरल बाग की रहने वाली हूँ। मैं 19 साल की हूँ और मैंने 12वीं पास की है। तो मेरे पूरे परिवार को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनूं और इसके लिए मुझे कोटा जाना था। जैसे वहाँ जाना हर एक मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा यह सपना एक खौफनाक हकीकत बन जाएगा। सन 2023 जुलाई का महीना था जब मैं अपनी बचपन की दोस्त सिया के साथ कोटा पहुंची। गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारे अंदर एक अलग ही जोश था। हम दोनों को एक पुराने हॉस्टल में एक कमरा अलाउड हुआ, कमरा नंबर 306। हॉस्टल दिखने में ठीक ठाक था, लेकिन उसमें एक अजीब सा सन्नाटा था। खासकर तीसरी मंजिल पर बाकी कमरे खुले थे, लेकिन कमरा नंबर 306 पर आते ही एक अलग सी ठंडक महसूस हुई। कमरे का ताला थोड़ा सा जाम था, जैसे कई महीनों से इसे किसी ने खोला ना हो। कमरे के अंदर घुसते ही एक अजीब सी महक आई, कुछ ऐसा जो ना मिट्टी की थी और ना ही फफूंदी की। वह कुछ सड़ी हुई आत्माओं जैसी लग रही थी। दीवारों पर अजीब सी सीलन थी और एक कोने में आधे जले हुए पन्ने पड़े थे। शायद पुराने स्टूडेंट्स के नोट्स हों, हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शुरुआत के 2-3 दिन हमारे इस हॉस्टल में काफी अच्छे गुजरे, लेकिन चौथे दिन रात को सिया ने मुझे उठाया। उसकी सांसें तेज थी। उसने घबराते हुए कहा, सोनाक्षी, सोनाक्षी, किसी ने मुझे सोते वक्त गले से पकड़ने की कोशिश की। मैं डर गई, लेकिन मैंने उसे फिर भी समझाया कि शायद सपना होगा। मगर अगली रात वही मेरे साथ हुआ। रात के ठीक 12:13 पर बल्ब अपने आप ही टिमटिमाने लगा और बाथरूम का दरवाजा खुद ब खुद आधा खुल गया। अंदर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी, जबकि नल तो बंद था। मैं और सिया काफी डर गए, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और हम दोनों सो गए। और एक सुबह हमने हॉस्टल की पुरानी लाइब्रेरी में एक रजिस्टर देखा जिसमें पुराने रूम्स अलाउंसमेंट थे। उसमें 306 के आगे लिखा था प्रज्ञा ठाकुर, DOD 13 सितंबर। साइड में लिखा था सुसाइड इन बाथरूम, रीजन फेलियर, डिप्रेशन। यह सब देख हम दंग रह गए, क्योंकि हम जिस जगह पर सो रहे थे वहीं पर एक लड़की ने अपनी जान दी थी। लेकिन अगली रात उससे भी ज्यादा भयानक आई। रात के 2 बजे मेरी अचानक से आँख खुली। मैंने सिया को देखा, जो कि अपने बिस्तर पर नहीं थी। वह गायब हो चुकी थी और मैं उसे ढूंढते हुए बाथरूम तक गई। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला,
मुझे बाथरूम के शीशे में खुद का ही अक्स नहीं दिखा, बल्कि एक लड़की दिखी। गीले बाल, फटी हुई यूनिफॉर्म और उसकी आंखों में नफरत। उसने कहा, सिया मेरी जगह ले रही थी, अब तू भी आएगी मेरे पास। मैं पीछे हटना चाही, लेकिन मेरे पैर जम गए। तभी मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया, मैं हॉस्पिटल में थी और मुझे पता चला सिया लापता है। हॉस्टल वालों ने कहा कि उसने खुद हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली, ना ही मोबाइल, ना ही कपड़े, कुछ नहीं। मैंने सिया के घर पर जाकर पता किया, लेकिन वह वहां पर भी नहीं थी। पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन सिया का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और मुझे अब तो सच में लगने लगा था कि शायद इसके पीछे उसी चुड़ैल का हाथ है। मैंने सोचा कि मैं यह सारी बात पुलिस वालों को जाकर बताऊंगी, लेकिन मैंने उठने की कोशिश की तो मैं उठ नहीं पा रही थी। मेरा गला पूरी तरीके से जाम हो चुका था, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी और मुझे पता चला कि यह सब एक सपना था और मेरी आंख दिल्ली में मेरे घर पर खुली। लेकिन मैं उस सपने को सोचकर बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मुझे आज ही कोटा के लिए निकलना था। गाइस थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। एंड दोस्तों, अगर आपके पास भी आपकी कोई हॉरर स्टोरी है तो प्लीज उसे शेयर करना बिल्कुल से भी मत भूलना। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर दिया है, वहां पर आप अपनी स्टोरी को जरूर से शेयर करना। एंड मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। और एक और बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।